वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं टोडा, क्योंकि आज हमारे बुआ के घर में जगराता है, तो अभी हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। तो सुबह के बज रहे 9। तो सभी को गुड मॉर्निंग और राम राम सभी मेरे भाइयों को। जो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन दबा देना। तो सुबह ही बाहर निकाल के रख दिए, तो करते हैं इसको स्टार्ट। चलो फिर मिलते हैं हम आपको सीधा, देखते हैं रास्ते में मिलते हैं कि कहाँ मिलते हैं। तो गाइस अभी हम जगराते वाली लोकेशन पहुंच चुके हैं। करो ऐसी जैसी लोकेशन है यहाँ पे। तो यार आज दिन को बहुत गर्मी हुई, बहुत सारा काम किया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी दिखाते हैं हम आपको, खाना बन रहा है। तो चलो दिखाते हैं हम आपको खाना कैसे बनता है। अभी आपने देखा कि खाना बन रहा है ऊपर। तो अभी सारा फंक्शन शाम को होगा, तो ज़्यादा व्लॉग शाम का ही आएगा, क्योंकि अभी कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो क्या दिखाएं, तो शाम को सारा व्लॉग दिखेंगे। तो भजन शजन भी चलेंगे। तो चलो फिर दिखाते हैं हम आपको, शाम को मिलते हैं फिर शाम को। मुँह पे हल्दी लगी है। गाइस अभी खाना खा रहे हैं सारे लोग। तो भीड़ चेक करो कितनी भीड़ है माता रानी के दरबार पे। सच्चे दरबार हो गया सर। देखिए हम अब तो हिंदू के जाते हैं, माँ की चोट चले दिखावा कर धन भागे। ये अमिताभ बच्चन होटल नहीं है, उधर घूमने पाने के लिए नहीं आए। माँ के चरणों की धूल ले लो। मैं आपके फादर के साथ करूंगा,
कुछ नहीं मेरे पास अंदर के मां की कली के गोल अच्छे के जाने वाले गोले शुरू कर रहे हैं ना से धर्म सुन ने टाटा 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 सारे नहीं चालू है छोड़ तू जीवन का भी ध्यान बाकी जीवन को उड़ान बाकी है अभी मुट्ठी बात करें काफी ऊपर आसमान बाकी है और तले का जंक्शन आता सदा सदा कहीं जाएगा बंदे के लिए आएगा क्या करते हैं हम कौड़ा मिशन आता करने छोड़ जाएगा ना तो मेरा मेरी जीवन है माटी की ढेरी क्या लाया साथ होने के जाएगा खाली आता है खाली आ जाएगा निगाह मां का ध्यान मिटा दिया लोग तेरा कल्याण या देख लेकिन छोटा है जान लेकिन आगे साफ होगा हरि बोल नारायण 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 हरि बोल नारायण नारायण वहाँ तो है सत्संग भजन भी बोलो ना लेकिन जिनका नाम लिखा है वो रह जाएगा क्या घर का नहीं छोटा नहीं हाँ तो रक्षा ठाकुर जी रक्षा ठाकुर जी आएंगे बेटे ये सारे पागल हैं इसलिए आप सभी निश्चिंत होकर रहिए लाइफ में कोई कुछ भी कहे कभी भी कोई कुछ कहे तो किसी का भी बुरा नहीं मानना चाहिए जयकारा सच्ची अजूता वाली माता बाबा दरबार की जय ठीक है किसी का बुरा नहीं मानना एक बात और दूसरी बात है अपने सनातन धर्म को फॉलो करना है ठीक है खासकर मैं अपनी माताओं बहनों को बोलना चाहूंगी क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे सत्संग से कुछ तो लेके जाएंगे ना माता रानी का भजन कीर्तन तो ये तो बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है पर कुछ एक दो बात अगर हम अपने जीवन में भी उतार लेंगे तो ये बड़ी बात होगी अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे 20-30 माएँ और बेटियाँ बैठी हुई हैं तो अगर वो कुछ भी यहाँ से लेके जाएंगी तो मेरे लिए मैं समझूंगी मेरे सौभाग्य की बात है तो क्या है आजकल ये लड़कियों ने ट्रेंड चलाया है कि जैसे ही शादी होती है न्यूली मैरिड होती है तो बिंदी पहनना छोड़ देती हैं कभी एक सिंदूर पहनेगी बिंदी नहीं पहनेगी पैंट टॉप पहनेगी निकल पड़ेगी घर से या कभी कोई बिंदी पहनेगी सिंदूर नहीं पहनेगी या आजकल मैक्सिमम लड़कियां ऐसा ही ट्रेंड चला रही है लेकिन ये जो है ये हमारे सनातन के लिए घातक है ध्यान देगा सभी माताएं बहनें मेरी माता तो ये हमने ऐसा नहीं करना है जो भी बहनें जो शादीशुदा है वो अपना जो है स्वभाव की चीजें वो अपनाएं ठीक है ना कि उनको भी आगे क्योंकि हमारा सनातन धर्म कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है अगर आपको देखो कई मतलब क्वेश्चन आपको आते हैं ऐसे कि आप क्या है ये सिंदूर ये बिंदी ये काजल ये इसका क्या महत्व है तो आपको इसका महत्व पता होना चाहिए कि एक विद्युत होती है एक बिजली एक करंट जिसको हम कहते हैं वो नारी के यहाँ से उत्पन्न होती है और जो सिंदूर हम डालते हैं उससे वो शांत होती है ठीक है ना इसलिए हम जो ये सिंदूर पहनते हैं हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर होना चाहिए ना तो उसके दूसरी तरफ अगर बोलते हैं कि हम बिंदी क्यों पहनते हैं तो ये बिंदी टीका जो है ये सबके लिए अनिवार्य है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंसान का जो कंसंट्रेट बना रहता है ठीक है हम जब किसी भी अगर यहाँ आके हम टीका क्यों लगाते हैं देखो यहाँ पे टीका है सबको लगाया जाएगा टीका क्यों क्योंकि हमारा जो ध्यान है ना वो माँ भगवती के चरणों में बना रहे या जो भी यहाँ पे कार्य हो रहा है उसमें हमारा ध्यान केंद्रित रहे ना कि इधर उधर भटके और देखो यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं भटकेगा क्यों नहीं भटकेगा क्योंकि हम विधि विधान से यहाँ बैठेंगे ठीक है ना और इसके बाद जैसे अब कहते हैं कि एक चूड़ी पहनना तो चूड़ी वो खुश मंदिरे जो मेरे लगोरे वो वासुकी नागा
जकरा काली माता वो सांचे दरबार की जय हो। काला काला रूप महारानी इसलिए हम जो गृहस्थ लोग होते हैं इनको हर नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको कह रही थी कि सत्संग का महत्व क्या है, सत्संग में बैठने का क्या महत्व है, सुनने का क्या महत्व है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुनी। जब हम किसी के पास जाते हैं ना, कहते हैं कि हम सूर्य देव के पास थोड़ी ना जाते हैं, तो बाढ़ धूप में बैठते हैं तो वो हम थोड़ी बोलते हैं सूर्य देव प्रकाश डालो प्रकाश डालो प्रकाश डालो, नहीं ना बोलते हम। वो तो स्वयं ही, अगर हम सूर्य देव के पास बैठे हैं, धूप में बैठे हैं तो स्वयं ही रोशनी आ जाएगी। अग्नि के पास बैठे हैं तो गर्मी आ जाएगी, फैन के नीचे बैठे हैं तो सर्दी आ जाएगी। वैसे ही हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे अंदर वो सत्संग प्रवेश कर जाता है। हम ये नहीं कहते कि सत्संग हमारे अंदर आए, वो आता ही बोल के नहीं आता है, वो स्वयं ही आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग वाले लोगों के करीब रहना चाहिए, उनके करीब रहने से बिन मांगे भी मिल जाता है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। जयकारा चंडी माई का इन शब्दों पर अमल करेंगे जो शब्द है बेटी के मुंह से निकले, सब संग के बिना मत हो रहे। जयकारा मां मैया रानी दा।
का पालन किया है मां के दरबार में। आइए, इस भारत की भूमि पर ऐसी भी ऐसी नारियां में गौरव है, इनके लिए लंबी उम्र की कामना के लोग ध्यान करना। हम पर ध्यान नहीं आपके थाली के साथ करूंगा। जान से एक प्यारी इसमें तिश्वारी है। देखो देखो एक बात सब है, सिर्फ कश्मीर मारी है माँ, तेरे को ध्यान में अजमाया माँ, तेरा पाना सबसे सबसे भारी है। माँ का पाना भारी है। हमें सनातन धर्म में ये विजोनी मिली है। खाओ पियो करो ना, बड़ा मजे मारे मन करो। एक थाली तू मान नारी हमारा नर्क तक होती है, नर्क तक होती है हमारा। हम रात के 12 बजे नहीं बोलूंगा, आकर के मैं भी शामिल हूँ। हम पापी हैं। आओ नारी का सम्मान करें और नारी भी नर का सम्मान करे। समझौता करें, ठोकरें आती रहती हैं, कोई किसी का नहीं ध्यान में शिवा परम पिता परमेश्वर के। अगर कोई होता तो सीता का हरण हुआ था, सीता का हरण हुआ था ना, किसी ने बचाया। सीता की सब प्रदर्शन मानो को ठंडा प्राप्त सीता की सखियां हजारों थी, वो जब हरण हुआ सीता की सखियां हजारों, वो जब हरण हुआ तब कोई नहीं, वो जब हरण हुआ, वो जब हरण हुआ तब कोई चल उड़ जा
मन से अमर बनने वो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, वो इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। रावण के साथी हजारों थे वो रावण कहो, वो जब मरण हुआ तब को, वो जब चल उड़ जा मन से अमर बनने वैसे जन सुख मिले दुनिया दान कमाने की, बोलो बोलो जन सुख मिले दुनिया ओ तन सुख कभी न मिले वो लोग गंगा नहाने की, वो तन सुख कभी न मिले वो लोग कहो, बोलो जान राती कम लोग तन मने आगे कमल ने भाग कोवे सेवा कमाने जन सुख मैंने भाग कोवे सेवा तन सुख का दिन मने वो तंकेरो मने दुखाने चाहो राती कम
लगा प्रभु में ध्यान लगा ज्ञान मान करते करते लोग साथ फिर जाएंगे, मांग बाकी रहेगी। नारायण जी आएंगे और अपने फिलहाल 3 भजनों से हाजिर लगाएंगे। 2 बज गए, अगर समय बीच में बचता है 5 बजे तक तो फिर दोबारा आप लोगों को आना है। 3 भजनों से की कामना करेंगे। हुआ का नाम से माता के दरबार में हाँ तो 3 बजे में 3:30 4 बजे बोलेंगे। 2 तारीख ये सुनाए जरूरी बात शाम है। किसी ने भी ये जिक्र नहीं किया कि ये जो 3 मूर्तियां यहाँ बैठी हैं, इसने इनका नाम रखने लिया। हमारे बड़ा भगवा सबसे बड़ा जो म्यूजिशियन ग्रुप है, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार आकर इनके साथ काम करके गए हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे म्यूजिशियन ग्रुप के लिए, जोरदार ताली, ताली के म्यूजिशियन, जोरदार ताली। जैसा कि हम लोग पर हमारे साथ दे रहे हैं हमेशा से पवन जी, एक बार जोरदार ताली इनके नाम की। बहुत ही अच्छा
मेरे ख्याल से हमने अच्छा नहीं बजाया। मेरे सच्चे दरबार की अच्छा बजाया ना शाम से, अच्छा बजाया ना, तो जोरदार तालियां एक बार एक जना से, जोरदार तालियां। उसके बाद हम भोलेनाथ के चरणों से विद्या लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बोले सच्चे दरबार की। बोले सच्चे दरबार की। क्या कहना है? सच्चे दरबार की, दरबार की। ओ भोला रंगा बड़ी दूर, भोला 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 रंगा बड़ी दूर, भोला भोला रंगा बड़ी दूर, भोला। Yeah.
गाइस अभी भी जगराता चल ही रहा है, हम अभी छत पे आए हैं, बाकी अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी देखते हैं कब तक चलेगा। बाकी खाना भी नहीं खाया है, पूरे दिन फाके हैं, तो अभी दूसरा दिन लग रहा है, 3 बज गए हैं। तो देखते हैं कब खाना खाते हैं, कब ख़त्म होगा तो दिखाएंगे हम पूरा। तो बने रहें हमारे चैनल पे, पूरी वीडियो देखना, स्किप नहीं करना। बच्चों के नाम से जोरदार तालियां। आपको भाव है माँ के कृपा है, बोलो माँ के नाम से आपके बच्चे हैं ना, बोलो मैं हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर नौजवान बच्चा का जवाब नहीं होता। मैंने और आपने बहुत से बच्चे देखे ऐसे होना, भाव वाले बच्चे मेरी बात करके दो आखिरी बच्चे नाम का मन भाए राम नाम तो डाले मन है जिनका छोड़ना पड़े एक दिन ये संसार।
श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय
हर एक चीज थी, पर उनके घर में माता रानी ने उनको हर एक चीज बख्शी थी। राजपाट बख्शा था, धन दौलत बख्शी थी, हर एक चीज बख्शी थी। पर राजा के घर में सिर्फ एक चीज नहीं थी, उनके घर में कोई संतान नहीं था। तो राजा इस बात से बहुत पीड़ित रहते थे, बहुत दुखी रहते थे कि हे मातेश्वरी, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, पर मेरे घर में कोई संतान क्यों नहीं दी है। तो राजा साथ साथ ही माता की पूजा भी किया करते थे। पूजा, हवन, कीर्तन, जागरण वो तो कराते रहते थे, करते रहते थे। तो उनकी यही माता रानी से अर्ज रहती थी, लड़ाई रहती थी कि हे मातेश्वरी, हमारे घर में कोई न कोई संतान प्रकट करो। तो माता रानी ने उनकी अर्ज सुनी थी। कुछ अरसे के बाद उनके घर में एक कन्या प्रकट हुई थी। तो कुछ अरसा बीत जाता है, उसके बाद उनके घर में एक दूसरी कन्या प्रकट हो जाती है। 2 सालों में 2 कन्या प्रकट हुई। जब वो दोनों कन्याओं प्रकट हुई तो राजा बहुत ज्यादा खुश हो गए, उनका कोई खुशी का ठिकाना न रहा। तो राजा ने ऐसा किया कि पूरे गांव में निमंत्रण दिया, धाम दी, और पूरे गांव वालों को, पूरे निवासियों को बुलवाया, जो उस गांव के निवासी थे उनको बुलवाया और कहने लगे, उनको बुलवा के साथ में पंडित जी को भी बुलवाया और पंडित जी से कहने लगे, उन्होंने भंडारा दिया और पंडित जी को इसलिए बुलाया कि इन दोनों कन्याओं की कुंडली बनवा देंगे। दोनों कन्याओं की कुंडली बनवाई, एक का नाम तारा रखा और एक का नाम रुकमन रखा। जो तारा थी वो राजा के लिए बहुत ही शुभ थी, बहुत ही अच्छी थी, उसके घर के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए, जो उसका वंश चलने वाला था उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी थी। और जो रुकू थी वो एक नुकसानदेही थी, वो कुछ ठीक नहीं थी। वो मूलगंड होते हैं ना, आजकल आप सुनते हो मूलगंड में कोई बच्चा पैदा होता है वो ठीक नहीं होता, वो मूलगंडों में पैदा हुई थी। तो वो राजा को कुछ नुकसान पहुंचा सकती थी। तो जब उसने दोनों कन्याओं की कुंडली बनवाई तो साथ में पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपके घर में तो कोई किसी भी चीज की कमी नहीं है, ये कन्या तो आपके घर को तैश नैश कर देगी, आप एक काम कर दो, आप इस कन्या को मरवा दो। तो राजा ने कहा, हे पंडित जी, आप ये कैसी मूर्ख बात करते हो, कन्या मारना तो सबसे बड़ा पाप है, मैं इस पाप का भागी कैसे बन सकता हूँ, मैं कन्या किसी भी हाल में मार नहीं सकता हूँ, आप मुझे कोई दूसरा उपाय बता दो। तो राजा ने कहा, पंडित जी ने कहा कि हे महाराज, आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, आप एक काम कर दो, आप चंदन की लकड़ी मंगवाओ, उसका एक संदूक बनवाओ, बाहर से सोना चांदी अधिक ज्वारा जड़ के किसी नदी में परवा दो, और कोई लालच से आपकी कन्या को भी पाल लेगा और उस सोने चांदी की लालच से उस संदूक को भी कोई बाहर निकाल लेगा। जब उसने चंदन का संदूक बनवाया, महाराज ने चंदन का संदूक बनवाया और साथ में वो संदूक बनवाया, तो उन्होंने क्या किया, अंदर उस कन्या को उस डब्बे में डाल दिया, उस संदूक में डाल दिया, बाहर से सोना चांदी अधिक ज्वारा चढ़ के एक नदी में परवा दिया। जब वो नदी में परवाया, नदी के परवाने के किनारे एक धोबी, एक पंगीन कपड़े धोब रहा था और साथ में उसके एक पंडित था। पंडित जी ने कहा कि जो बाहर की चीजें वो मेरी और जो अंदर की वो आपकी। तो अंदर से एक कन्या थी, बाहर से सोना चांदी था। तो पंडित जी बहुत ज्यादा लालची थे, उन्होंने सोना चांदी ले लिया और कन्या उस भंगीन ने ले ली। जब उसने उस कन्या को खोला और वो कन्या बड़े आराम से, माता रानी की कृपा थी उस कन्या पे, उस पानी में भी बड़े आराम से, बड़े आनंद होके बैठ रही थी और अपना अंगूठा चूस रही थी। माता रानी का ध्यान कर रही थी वो कन्या भी, वो माता रानी की वो भी एक पुजारन थी। तो जब उसने उस कन्या को डिब्बे से बाहर निकाला, अपने गले लगाया और घर में जाके अपनी पत्नी को दिखाया और उसने भी उसे अपने गले लगाया। जब उसने उसे अपने गले लगाया और माता दुर्गा की शक्ति से उसे अपना दूध आया और उसने उस कन्या को अपने दूध पे ही पाला पोसा बड़ा किया। जब पाल पोस के उसने बड़ा किया तो उस कन्या का, जब वो बहुत बड़ी हो गई, उन्होंने उस कन्या का विवाह करवा दिया। जब विवाह करवा दिया, विवाह करवाने पे ही जो वो रुकू का विवाह हो गया। जो रुकू की सास थी वो एक महाराज के घर सफाई करने जाती थी, महाराज सरफरस के घर सफाई करने जाती थी। तो सफाई करने पे एक महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाई करने जाती थी।
महाराजा हरिश्चंद्र के घर जब सफाई करने जाती थी, एक दिन वो रुकू के साथ बहुत ज्यादा बीमार हो गई और वो कहने लगी कि मैं महाराज के घर बिल्कुल सफाई करने नहीं जाऊंगी। और रुकू को उन्होंने बोला कि मेरे बदले आप चले जाओ। जब रुकू वो महाराज के घर सफाई करने चला गई और उधर देखा, उधर तारा देवी एक पलंग पे बैठी हुई थी। जब वो पलंग पे बैठी हुई थी, उसने तारा देवी एक बहुत बड़ी माता रानी की भगत थी। उसने उसे अपनी माता रानी की कृपा से जब उसने उसे देखा, उसने पहचान लिया कि ये मेरी वही बहन है। वो दोनों सखी बहनें थी। उसने क्या किया था, जो रुकू ने तीन योनियां भुगतनी पड़ी थी। रुकू को 3 योनियां भुगतनी पड़ी थी। पहला तो उसने जन्म लिया था रुकू का, दूसरा उसने छिपकली का जन्म लिया था। तो उसे क्या हुआ था, जब वो तारा देवी एक व्रत किया करती थी, एकादशी को व्रत किया करती थी। एकादशी का जब व्रत हुआ करता था और उस रुकू ने क्या किया, तो उसे बाजार कुछ सामान लेने के लिए भेजा था। जब वो सामान लाने गई थी तो उसने क्या किया था, उसने जाते जाते कोई मांसाहार कर लिया, तो कोई मछली वगैरह मिली थी उसे, फ्राई मछली, और उसने वो खा लिया था। और रुकू ने उसे श्राप दिया था कि तुझे इतनी योनियां भुगतनी पड़ी। जब वो उधर पहुंची, उसी तारा देवी ने उसे पहचान लिया, ये तो वही मेरे पिछले जन्म की वो मेरी बहन है। उसने कहा कि हे रुकू मेरे पास आके बैठ जा। उसने रुकू ने कहा कि हे बहन, भला मैं तेरे पास आके कैसे बैठूं, मैं एक नीच घर की हूँ, मैं एक नीच जाति की स्त्री हूँ, आपके पास आके मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती हूँ। उसने कहा कि हे रुकू, अगर तूने इस जन्म को सुधारना है तो तूने कोई ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करना है, तूने नीच नीच का कोई भेदभाव नहीं करना है, तूने माता रानी की पूजा पाठ हवन कीर्तन करना है। जो भी इस युग में माता की पूजा पाठ या कीर्तन हवन करता है, उसके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो रुकू के घर में भी कोई संतान नहीं था। रुकू भी बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने मन ही मन माता रानी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, अगर मेरे घर भी कोई संतान प्रकट होगा तो माता रानी मैं आपका जागरण अपने घर में करवाऊंगी, मेरे घर में सुख शांति होगी तो मैं अपने घर में जागरण करवाऊंगी। तो माता रानी ने रुकू की अर्ज सुन ली थी। तो 10वें महीने रुकू के घर एक अटूटमान बालक प्रकट हुआ। तो रुकू बहुत ज्यादा खुश हो गई, उसे कोई खुशी का ठिकाना न रहा। जब वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, उसे माता का जागरण करवाना भूल गई। माता का जागरण जब करवाना भूल गई, बच्चा 5 वर्ष का हो गया और उसे माता निकल आई। जब उसे माता निकली तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। फिर वो उस बहन के पास और चला गई और कहने लगी, मेरा बालक बहुत ज्यादा बीमार है। उसने कहा कि हे रुकू, तूने कोई माता के जागरण, हवन कीर्तन, कोई पूजा पाठ में कोई भेदभाव तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की है? उसने कहा ना मैंने तो कुछ नहीं किया है। उसने कहा कि तू घर जा और ध्यान से सोच, तूने कोई माता के जागरण, हवन कीर्तन में कोई भूल तो नहीं किया। जब वो घर आई, उसे 5 वर्ष पुरानी बात याद आ गई कि मैंने माता का जागरण रखवाया था और मैंने अपने घर वो जागरण नहीं करवाया है। फिर वो उस बहन के पास गई। उसने कहा कि मैंने माता का जागरण रखवाया था, मैंने नहीं करवाया, मैं कुछ ही अरसे तक अपने घर में जागरण करवाऊंगी। तो माता रानी की कृपा से बालक एकदम ठीक हो गया और तारा देवी ने, रुकू ने अपने घर में जागरण की तैयारियां करना शुरू कर दी। तो फिर उस तारा देवी के पास गई तो रुकू बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि पंडित जी, आप ये कैसी बात करते हो, माता रानी के भगत सभी बराबर होते हैं, तो आप ये ऊंच नीच का भेदभाव क्यों करते हो? तो महारानी खुद चल के मेरे घर में जागरण में आ रही है। जब उन्होंने ये बात सुनी कि महारानी इनके घर जागरण में जा रही है, पंडित जी ने कहा,
दरबार की, बोलो चंडी माता की, जोता वाली की, चेला वाली की, सच्चे दरबार की, ये सच्चे दरबार की। लाज रखी देवी माँ चंडी माता मेरे, अभी हम मसा घर पहुंचे तो कर रहे हैं हम ब्रश। तो ब्रश करने के बाद नहा के तो फिर सो जाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें आप देख ही सकते हो कितनी लाल हो गई है, पूरी रात जागे हुए थे। तो चलो फिर नहा के रेडी हो जाते हैं हम भी सोने के लिए। तो करते हैं इस व्लॉग को यही है। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, चैनल को बेल आइकन दबा दो ताकि जो मेरी नई वीडियो है तो नोटिफिकेशन गाइज। और आप अभी व्लॉग नहीं देख रहे हो, जितने मेरे सब्सक्राइबर है कोई सारे व्लॉग नहीं देख रहे हैं तो सारे व्लॉग देखा करो, ठीक है। ओके, गुड बाय।